नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। आज हम बात करेंगे अशराफ और पसमानदा मुसलमानों की, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा आबादी पसमानदा मुसलमानों की है, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। आलम यह है कि इस ओर ना तो सरकारें ध्यान दे रही है और ना ही मुस्लिम नेतागण। यूं तो इस्लाम में सब बराबर हैं, लेकिन भारतीय मुस्लिम समुदाय में ऊंच नीच एवं जातिवाद एक सामाजिक सच्चाई है। हालांकि मुस्लिम समाज बहुसंख्यक हिंदुओं की तरह वर्ण प्रथा के आधार पर बटा हुआ तो नहीं है, लेकिन यहां भी कई श्रेणियां हैं जिन्हें आज तक उनका हक नहीं मिल पा रहा है। हकीकत तो यह है कि अशराफ और पसमानदा मुस्लिमों के बीच की खाई आज तक कोई नहीं पाट सका है। इसलिए पसमानदा मुस्लिम आज भी विकास में काफी पीछे हैं। दरअसल मुस्लिमों में 3 तबके होते हैं: अशराफ, अजलाफ और अर्जाल। अशराफ श्रेणी में इनमें सबसे ऊपर आती है। हालांकि इस्लाम में कहीं भी जाति के नाम पर ऊंच नीच की बात नहीं की गई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान भी मौजूद है। हमारे साथ मौलाना मोहम्मद साजिद कासमी जी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है सर। और हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तकी मल्ला जी, जो कि एक मुस्लिम समाज सुधारक हैं, जो कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं। आपका भी स्वागत है सबका। तो सबसे पहले यहाँ पे मौलाना जो साजिद कासमी है, उन्हीं से हमारा सवाल रहेगा, क्योंकि वो यहाँ पर एक चिंतक हैं जो यहाँ पर जो हमारे जी। तो साजिद कासमी जी, आपसे सवाल रहेगा इस बात का कि मौलाना जी देखिए, सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर अगर हम बात करें तो साफ तौर पे उसमें कहा गया है कि पसमानदा मुसलमान और उसमें भी जो अर्जाल मुसलमान है उनकी हालत थोड़ी बद से बदतर बताई गई है, जो ऐसे तबके के लोग आते हैं सर। तो इससे आप कितना वाकिफ हैं? मौलाना मोहम्मद साजिद जी, आपसे जानना चाहेंगे सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम जी। असल बात तो यह है कि इस्लाम में अगर जो भी इंसान आया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको बहुत बड़ी इज्जत बख्शी है। इन्नमल मुमिनून इख्वतुर रिजाल व निसा। अल्लाह ने तमाम इंसानों को मोमिन बनाकर के पैदा किया है जी। और जिस वक्त आप मजहबी इस्लाम में आप पैर रखते हैं, पहला कदम रखते हैं, तो वहाँ किसी बिरादरी का, किसी जात का कोई ताल्लुक नहीं होता। उसको सिर्फ मोमिन ही कहा जाता है। जब सफ में खड़े हो जाते हैं, महबूब आया, न बंदा रहा न बंदा नवाज, बादशाह भी उसी सफ में खड़ा होता है और साहिल भी उसी सफ में खड़ा होता है। इसलिए मेरा मानना तो ये है कि मजहब इस्लाम में हर बिरादरी वाले को, हालांकि बिरादरी का कोई जिक्र इस्लाम में नहीं आता, तमाम लोग मुसलमान हैं और तमाम को उसमें इज्जत बख्शी जाती है। सब एक साथ खाते पीते हैं, एक साथ रहते हैं, उसमें बिरादरी का कोई ताल्लुक नहीं होता। जी बिल्कुल जी। मौलाना साजिद जी, जैसा कि अक्सर देखा गया है, जैसे कि हिंदू धर्म में काफी, जैसे कि SC ST OBC और जनरल होते हैं, वैसे यहाँ पर मुस्लिमों में भी उस तरह के लोग हैं, क्योंकि कई जो पसमानदा मुसलमान हैं उसमें भी जो अर्जाल हैं, जो सबसे पिछड़ा वर्ग है एक, जिसमें हमारे खुमरे आते हैं, जिसमें मतलब जो बिल्कुल एक लो तबके के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं आज भी उनका हक नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हालांकि जो बात है, मुस्लिम धर्म में सब समान है, 2 राय नहीं की गई है कि ना ही उनको बांट के देखा गया है। चाहे हम किसी भी परिप्रेक्ष्य में देख ले, चाहे हम इस्लामिक समय से देख ले, चाहे हम अरबी के जो अरब से आए थे उस समय की बात कर ले, है सब समान। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी हालत जो है वो बद से बदतर है, जिस ओर ना तो कोई सरकार ध्यान दे रही है और ना ही जो बड़े बड़े हमारे राजनेता हैं, जो बड़े बड़े नेता है मुसलमानों की जो अगुवाई करते हैं, पैरवी करते हैं, वो इस ओर ध्यान दे रहे हैं। इसमें कोई नकारने वाली बात नहीं है सर। आपके ख्याल से इसमें क्या लगता है आपको? देखिएगा, मेरा मानना ये है, मेरा समझना तो ये है जुबैर साहब, कि मजहब इस्लाम इन सब चीजों की इजाजत नहीं देता। सबको समानता, सबको एक साथ रहने का, एक साथ खाने पीने का मजहब इस्लाम हक देता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि गांव स्तर पर जहां पर बड़ी जातियां, बड़ी बिरादरियां रहती हैं, जैसा कि मुगल हैं, पठान हैं या शेख सैयद हैं, उन लोगों के अंदर, जैसा कि हमारे अंदर तालीम का नज्म अगर नहीं होता, जैसा कि छोटी बिरादरियां हैं, ज्यादातर मजदूरी करने पर छोटा अच्छा था उसमें भी काम कर भेज देते हैं, पढ़ाई के ऊपर, शिक्षा के ऊपर उसका ध्यान नहीं रहता है। इसलिए तालीम से नाआशना होने की वजह से, उसकी बिना पर, तालीम ना होने की आशना पर ये इंसान पिछड़ा हुआ है। सरकार भी इसके ऊपर पूरे तरीके से ध्यान बच है। अभी फिलहाल में हर तरह से तालीम का नज्म है, चाहे वो सरकारी स्कूल ले लीजिए, चाहे मदारिस ले लीजिए, चाहे वो मदारिस और मकातिब ले लीजिएगा, हर जगह एक तालीम का नज्म लिया गया है।
और जब तक हम लोग तमाम लोग तालीम का नज्म सही तरीके से अपने बच्चे की जिंदगी के अंदर नहीं लाएंगे, इल्मुस्सा, जब तक इल्म की साथ हमारी जिंदगी के अंदर नहीं आएगी, तब तक वो इंसान जानवर की तरह है और वो अपनी जिंदगी को कैसे गुजर बसर कर सकता है। यानी जुबैर कि साहब, गुजर बसर के लिए इल्म बहुत जरूरी है, क्योंकि इल्म की सबसे ज्यादा हमें जरूरत है, चाहे लो तबके की बात करें, चाहे हम हाई तबके की बात करें। चलिए मुस्तकीम साहब के पास चले गए, लेकिन एक छोटा सा डेटा मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए सर, भारतीय मुसलमानों में तकरीबन 133 उपजातियां हैं, जिनमें 80% से लेकर 85% तक अजलाफ और अर्जाल मुसलमानों की है, जिसको पसमानदा मुसलमान भी हम कहते हैं। आमतौर पर 10% से 15% मुसलमानों का ताल्लुक अशराफ श्रेणी से है, जिसमें मुगल, पठान, सैयद ये सब लोग आते हैं, ठीक है ना सर। तो अशराफ मुसलमान आर्थिक व राजनीतिक तौर पर अग्रणी हैं, यानी कि अशराफ जो मुसलमान हैं हमेशा नौकरी पेशा है, जिस भी बड़े पद पर हैं वही लोग हैं। लेकिन जो पसमानदा मुसलमान है उसमें भी दो तरह के हैं, एक अर्जाल एक अफजाल। तो उसमें से जो अजलाफ वाले मुसलमान हैं उनकी भी हालत थोड़ी ठीक है, जो बैकवर्ड क्लास में आते हैं। लेकिन जो अर्जाल मुसलमान है, जो एससी और एसटी तबके में आते हैं, उनकी हालत थोड़ी नाजुक बनी हुई है। उसी पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक उनको उनका हक मिल पाएगा। जैसे कि और अगर हम और जात धर्म या बात करें, जैसे कि हिंदू धर्म में एससी लोग जो आते हैं उनको कहीं ना कहीं एक विशेष छूट मिली है, लेकिन मुस्लिम धर्म में ऐसी कोई विशेष छूट किसी जाति को लेकर के नहीं दी गई है। तो ठीक है, मुस्तकीम साहब के पास चलेंगे। मुस्तकीम साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी लगातार पसमानदा मुसलमानों के उत्थान के लिए प्रयासरत हैं, हमेशा आप जो पसमानदा मुस्लिम हैं उनके लिए काम करते रहते हैं। तो आपके हिसाब से क्या कुछ है इसके बारे में, आप क्या कुछ जानते हैं पसमानदा मुसलमानों को लेकर के, जो कि अभी राजनीति अभी जो दृश्य आपके हिसाब से किस तरह से पसमानदा मुसलमानों की स्थिति बनी हुई भारत में? मेरे साथ सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जिस टॉपिक पर हमारे बहुत सारे लोग चिंतित हैं और उन्होंने शुरुआत की है कई सालों से, आज कम से कम वो पसमानदा मुसलमान की लड़ाई और उनके हक की बात यहाँ तक पहुंची कि आज जैसे बुद्धिमान लोग उस पर आज बेहतर विचार कर रहे हैं। बात जी, जहाँ तक रही है पसमानदा मुसलमान के बाद बात दलित मुसलमान की बात, जी, देखिए एक तरह से इनके साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। मैं धर्म के आधार पर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि धर्म में तो भेदभाव की कोई बात है ही नहीं। जी, इस्लाम में कहीं भेदभाव की बात नहीं की गई है। हाँ, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि धर्म में कोई भेदभाव की बात नहीं है। लेकिन जो लोग पराये थे, पराये हैं, पराये रहेंगे, जो विदेशों की धरती से आए थे, उन्होंने राज किया, ये भारत का इतिहास चलाकर सबसे बुरी दुर्दशा हिंदुस्तान में मुसलमानों की है तो मुगलों की देन है, पठानों की देन है, वो अगड़ी जातियों के सिर्फ की देन है। उसका कारण क्या है कि आप सुन लीजिए, सीधी सी बात, अगर आप प्राचीन काल में जाएंगे, चाहे वो जोगी हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे मल्ला हो, चाहे कम्हार हो, चाहे वो करनाई हो, मोची हो, कल्लाल हो, ये जितनी भी जातियां हैं, दलित जाति, यानी कि आप दिल्ली में जाएंगे तो मल्लाह के में आएगा, SC ST में OBC में आ जाएंगे, OBC में आ जाएगा। मसला क्या है कि मुस्लिम किसी जाति को SC में जाने से उन लोगों को क्या एतराज था, जिन्होंने ये बात कहकर केवल SC में जाने से रोक दिया, पसमानदा मुसलमानों को, दलित मुसलमानों को आरक्षण लेने से रोक दिया कि नहीं साहब, हम तो सब एक हैं। एक होने की जब बात आती है, जब देखिए बाबर के आने से लेकर इब्राहिम लोदी से लेकर और अंत में जो भी बहादुर शाह जफर तक, बहादुर शाह जफर तक आप देख लीजिए, जब वो लोग आए, मुगलों का राज स्थापना, मुगल राज की स्थापना हुई, तो उन्होंने हिंदुस्तान के बैकवर्ड मुस्लिम को, यानी कि सुन्नी मुसलमान को, जो सुनकर उनकी दीन इस्लाम की अच्छाई को सुनकर जो मुसलमान बना था, उनको उन्होंने ना तो अपनी सेना में लिया, ना कोई ओहदा दिया, ना उनकी एजुकेशन का, ना उनके स्वास्थ्य का, किसी भी चीज पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसका कारण यह है कि दलित मुसलमान जो आज दर दर की ठोकरें खा रहा है कि हमारे यहाँ फकीर और अंसारी जाति के सबसे ज्यादा लोग, जोगी जाति के लोग मांगने का काम करते हैं, अंसारी लोग भट्टे पे जाते हैं, मल्लाह लोग आपके बिजनौर मुरादाबाद में लेज लगाने के लिए नेपाल तक जाते हैं। जो परिवार, जो कौम 8 महीने के लिए घर से के लिए एजुकेशन मुमकिन नहीं है। देखिए सुनिए मुस्तकीम साहब, अजलाफ और जो अर्जाल है, वो दोनों की अगर मैं बात करूं तो टोटल मिला के लगभग 85 या 80% है,
और तकरीबन 15% आबादी जो है वो बाकी के जो अपने जो दूसरे मुस्लिम हैं जो हाई लेवल में आते हैं उनकी है। तो यहाँ पर जो अशराफ है उनकी 15% के आसपास। तो यहाँ पर सवाल यही है, जो यहाँ पर अजलाफ है उनकी तो स्थिति चलो मान लिया ठीक है, थोड़ी बहुत वो बैकवर्ड में जो आते हैं, लेकिन जो अर्जाल हैं सर उनकी हालत बहुत बदतर है। क्योंकि क्या उनके लिए आपको नहीं लगता कि कोई उनके लिए भी कोई रिजर्वेशन या कुछ ऐसा होना चाहिए? मैं वहीं पे आना चाह रहा हूँ। आप सुन लीजिए कि जब जमींदारा था तो बांट के नहीं दिया, हमें माली का काम दे दिया। जब पशु चराने थे तो पशु चराने का काम दे दिया। जब आपको कील टुकवानी थी तो हमें बढ़ई का काम दे दिया। जब आपको रिजाई की जरूरत थी तो हमें गद्दे बनाने का काम दे दिया। जब आपको एक भिक्षा मांगने वाले की जरूरत थी तो एक हमें जोमी दे दी। जब आपको पानी की जरूरत थी तो मस्कट पकड़ा दी गई, हमें पानी पिला दो। यार हमारे पास सब संसाधन थे। जब दीन इस्लाम में एक चीज तो ये भी कही गई है ना कि आपको अपने पड़ोस के भाई का ध्यान रखना। अगर 4 भाई हैं, 4 में से कोई कमजोर है तो उसकी बांह पकड़ के अपने पास से। लेकिन ये अजलाफ मुसलमानों के साथ नहीं हुआ, दलित मुसलमानों के साथ नहीं हुआ। उन लोगों ने अदर धर्म से लोगों का सेनापति बनाया, वहां से ये सिस्टम खराब है। आप जट से मान लीजिएगा, मुगल के टाइम से सिस्टम खराब है, आज भी यही है। ऐसा नहीं है कि आजाद भारत में कोई देश में मुस्लिम नेता नहीं बने, चाहे मौलाना अबुल कलाम हो, चाहे मौलाना। जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी सर, आजादी के टाइम की अगर हम बात करें तो जो अशराफ तबका था उन्होंने ही बंटवारे की बात की थी और उन्होंने अलग देश की बात की थी। लेकिन पसमानदा मुसलमान ने किसी ने ये मांग नहीं की थी। उसके बावजूद भी ना ही उनको कोई पद दिया गया। अगर दिया गया है तो कोई बता दीजिए कि एक भी अशराफ, जो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जो कमेटी बनी थी, उसमें एक भी जो पसमानदा मुसलमान थे किसी भी आदमी को नहीं रखा गया था सर। तो क्या ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी, कहीं वो अपना हक ना मांग लेते? बिल्कुल। आप देखिए मलिक साहब की वो तो थे ही विदेशी। अफजाल मुसलमान प्योर इंडियन है। हम तो बने ही उनको देखकर, हमने दीन इस्लाम को सुनकर अब इस्लाम अपनाया है। लेकिन हम मुसलमान तो बन गए लेकिन उनके भाई नहीं बन सके। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। उन्होंने हमारे साथ हमें अपने गले नहीं लगाया। मौलाना कलमा पढ़ा। ठीक है, फिर आपके पास आएंगे। मौलाना साजिद जी से भी एक सवाल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अशराफ मुसलमान हैं उनका जो पक्ष रखने वाले हैं वो मौलाना साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साजिद अल कासमी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मुसलमानों में, इस्लाम धर्म में किसी वर्ग या जाति के नाम पर कोई बंटवारा नहीं हुआ है, ना ही इसको कभी रखा गया है और ना ही उस हिसाब से कोई पिछड़ा या किसी चीज की बात की गई है। लेकिन अभी भी मुसलमानों का एक तबका पिछड़ता जा रहा है, लेकिन उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या इस पर आपका क्या मानना है? देखिए जुबैर साहब, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मज़हब इस्लाम में शुरू से लेकर के आज तक आप जानते हैं कि हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को अफ्रीका से लाया गया। जी बिल्कुल। और वो एक गुलाम वहशी इंसान थे। जब आप गार से बाहर निकले, इस वक्त में आप गार से बाहर निकले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को आवाज लगाई, ए चरवाहे जरा इधर आओ। तो बिलाल आए, आकर के कहा कि आप, हो सकता है कि आप कोई बकरी का दूध हमें पिला दीजिए, भूख की शिद्दत है। तो बिलाल ने यह कहा कि मेरे पास कोई बकरी ऐसी नहीं है कि जो दूध देने वाली हो। तो आपने यही बात कही उनके सामने, ए बिलाल तुम्हारा काम तो इजाजत देना है, बाकी काम अल्लाह का है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी उनको कहा इशारे से कि ये बकरी देख ली जाए। तो बकरी जिस वक्त देखी जाती है तो आपने जब उसके थनों में हाथ दिया तो फौरन ही अल्लाह ने उसके थनों से दूध निकाला। दूध जैसे बर्तन के अंदर डलता जाता है तो ईमान जो है वो बिलाल हबशी के सीने में आता है। पहला रोज गुजर गया, दूसरा रोज गुजर गया, तीसरा रोज जब आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बिलाल, आप मुझे जानते हैं कि मोहम्मद मैं अल्लाह का नबी हूँ, मोहम्मद मैं अल्लाह का नबी हूँ और अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं। क्या आप इस पर इसे कबूल करते हैं? आपकी क्या राय है इसके ऊपर? तो जवाब दिया बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला ने, हाँ ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान तो मेरे उस वक्त दिल में आ गया था जिस वक्त आपने पहले दिन बर्तन में दूध निकाला था, लेकिन आज मैं इस बात की गवाही देता हूँ और कलमा पढ़ करके वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो मजहब इस्लाम ने तो ऐसे को अपने सीने से लगाया
जिसको उमैया बिन खलफ जैसी शख्सियत, अबू जहल जैसी शख्सियत रात दिन हिदायत देते थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने उनको पूरा आजाद कराया और आजाद करा करके मोहम्मद रसूलुल्लाह के सपुर्द किया कि आज से आपके मौजूद रहेंगे। बिलाल हबशी को सबसे पहले काबतुल्लाह के ऊपर आजान पढ़ने के लिए कहा गया। तो कैसे माना जाए कि इस्लाम के अंदर किसी मज़ाहिब का किसी भी जाति और बिरादरी का कोई ताल्लुक होता है? आप ये समझ लीजिएगा, यहाँ जिसको आप अंसारी कहते हैं मुस्लिम जोलाहे हैं, लेकिन पहले वो आप जानते होंगे कि वो चमार जोलाहे थे। लेकिन जब वो ईमान में अंदर दाखिल हुए, ईमान में दाखिल होने के बाद आज मुसलमान उसी को अपना इमाम बनाता है। एक छोटी बिरादरी और ले लीजिए, खटीक, जिसके अंदर से आप कुरैशी आते हैं, कसाई लोग आते हैं, जिसको आप कस्साब कहते हैं, वो आप खटीकों में से आते हैं, लेकिन इस्लाम ने उनको भी इज्जत बख्शी है। कहाँ उन्होंने भेदभाव किया है? अपने साथ खिलाना, अपने साथ पिलाना। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, अगर किसी भंगी के भी यहाँ आप दावत लेकर के जाते हो, सभी के बैठ साथ में खाना खा लेते हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव इसमें नहीं है, न कोई जात बिरादरी का कोई ताल्लुक है, निकाह भी एक दूसरे के साथ होते हैं। हाँ, मैं इतना जरूर समझता हूँ कि गांव जैसा हमारा गांव समाज होता है, उसमें आज भी कुछ बड़ी जातियां हैं जो छोटी जातियों को डिफरेंस समझती है। वो इस बिना से कि वो उनके पास इल्म नहीं है। सिर्फ एक वजूहत ये है कि इल्मुस्सा उनके पास इल्म नहीं है। नहीं तो आज वो पुलिस के अंदर भी मौजूद है, आज वो और दूसरी जो अदर नौकरियां हैं उनके अंदर भी मौजूद, यानी कि तमाम बिरादरी के लोग। यानी कि साजिद साहब, आपका मौलाना साहब आपका ये मानना है कि कहीं ना कहीं इल्म की कमी है, उसकी वजह से भी इल्म की कमी है। हम लोग जब तक इसमें ये नहीं लाएंगे अपनी जिंदगी के अंदर कि हमारा बच्चा एक अच्छा पढ़ा लिखा बने, सरकारी नौकरी पर जाए, आईएएस बने, आईपीएस बने, पीसीएस अधिकारी बने, तो जब तक हमारे बच्चों की जिंदगी के अंदर इल्म नहीं है, चाहे वो मौलाना साजिद साहब, आपका थोड़ा फ्रेम गड़बड़ हो रहा है, उसको थोड़ा नीचे हो जाइए, आप फ्रेम सही कर लीजिए अपना, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने सुना नहीं जुबैर साहब आपकी आवाज नहीं सुनी मैंने। सर आपका फ्रेम थोड़ा ऊपर ज्यादा जा रहा था, आपका सर ऊपर से कट रहा था। हाँ, अभी ठीक, अभी बोलिए सर, बोलिए, रखिए अपनी बात, रखिए अपनी बात। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, जब तक हम अपनी जिंदगी के अंदर इल्म नहीं लाएंगे, चाहे वो दुनियावी तालीम हो, चाहे वो दीनी तालीम हो, जब तक हम इससे ना आशना रहेंगे, हम वाही तबाही के आलम में रहेंगे, चाहे वो कोई जात बिरादरी हो, कोई भी किसी भी मजहब से चाहे वो ताल्लुक रखता हो। साजिद साहब, आपको नहीं लगता जैसे कि सच्चर कमेटी की भी रिपोर्ट आई थी और उसमें भी काफी कुछ बातें सामने आई है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में एक तबका ऐसा है जो आज भी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है और उनको जरूरत है भी मदद की, ये बात सब लोग मानते भी हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार की ओर से कोई कदम बढ़ाया जाए और जो नेतागण है मुसलमानों की जो पैरवी करते हैं उनको भी कोई कदम बढ़ाना चाहिए? देखिएगा, अब हमारे जो लीडर होते हैं, कुछ चंद लीडर ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं और कुछ लीडर ऐसे हैं कि जो अनपढ़ हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो यहीं तक महदूद हो जाते हैं, मंत्रालय तक तो वो नहीं पहुंच पाते। तो हमारे कहां से फिक्र करेंगे? वो अपनी कुर्सी की फिक्र करते हैं, वो हमारे कहां से? हम तो वोट लेंगे, यानी कि कोई कुर्सी ना चली जाए उन्हें। हाँ, जैसा कि गैर मुस्लिम नेता मुसलमानों का, जो कि कुल 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में है, और ये देख लीजिएगा 120 करोड़ हिंदुओं को 20 करोड़ का, ये समझ लीजिएगा, डर दिखा करके उनसे वो वोट ले लेते हैं। इसी तरीके से मुसलमानों का नेता का हाल है, जो हिंदू तुम्हारे लोगों पर हावी हो जाएंगे, इस तरह का तो डिफरेंस मिलता है। लेकिन देखिए, सच्चर कमेटी का मामला, जो कि वो आइन का मसला है, सरकार का मसला है, और सरकार अभी भी ध्यान तो दे रही है, ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं दे रही है, ध्यान तो दे रही है, लेकिन और उसमें कवी और मजबूत होने की जरूरत है। सरकार को और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि हमारे बच्चे काबिल बन जाए, इल्म इनकी जिंदगी के अंदर आ जाए। एक छोटी सी रिपोर्ट आपके लिए कोट करना चाहूंगा। एक प्रोफेसर अमिताभ कुंडू होते हैं, प्रोफेसर अमिताभ कुंडू जी थे, उन्होंने सच्चर कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों को, जमीनी हकीकत को जानने वाली कुंडू कमेटी की अध्यक्षता की थी। प्रोफेसर साहब हैं अमिताभ कुंडू जी, उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों में ऐसे बहुत से पेशे हैं जिनमें वे अनुसूचित जातियों वाले काम करते हैं। हमने कहा है कि उन्हें भी एससी यानी कि अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। प्रोफेसर अमिताभ कुंडू है, उन्होंने भी कहा था कि मुस्लिमों में ऐसे लोग हैं, ऐसे तबके हैं मुस्लिम समाज में भी कि उनको अनुसूचित जाति में रखा जाए कुंडू कमेटी में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। जैसे देखिएगा, है वो नहीं मिल पाया। जब तक इन लोगों को संविधान से मदद नहीं मिलेगी, आरक्षण इन लोगों को नहीं मिलेगा, जब तक ये लोग परेशान हाल रहेंगे, क्योंकि इनकी गुर्बत की हालत है, सुबह से शाम तक मजदूरी का आलम रहता है,
शाम को अपने बच्चे को मजदूरी करके लाके खिला देना, उसमें पेट भरा जाता है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई नहीं होती। और जो पहले से जिम्मेदार जिन लोगों का है, चाहे वो किसी बिरादरी से जी ताल्लुक जी रखता हो, ठीक है। उनके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, तो बड़ी तालीम हासिल करते हैं, तो फिर वो बड़ी नौकरियों पर जाते हैं। लेकिन जो छोटी बिरादरी से जो ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, अगर वो भी अपनी जिंदगी को सुधारना चाहे, तो सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि उनके ऊपर ध्यान दे शुक्रिया और मौलाना साहब, आपका शुक्रिया। उनको मदद देने की कोशिश करे। मुस्तकीम साहब से भी एक सवाल ले लेते हैं चलते चलते। मुस्तकीम साहब, अक्सर ये देखा गया है कि रोजगार के क्षेत्र में मुसलमानों को जैसे कि ऋण वगैरह की जरूरत होती है, तो उन्हें बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी मुस्लिम लड़कियां, विशेषकर ये देखा गया है कि 13 साल के बाद ज्यादातर स्कूल छोड़ देती है, या तो घर वाले उनकी तालीम बंद करा देते हैं, या वो खुद जाना बंद हो जाती है, या कहीं ना कहीं पैसे को लेकर कोई तंगी आ जाती है। ये अक्सर देखा गया है। तो उसमें ज्यादातर वही लोग हैं जो जो ऐसे समाज से आते हैं मुस्लिम में, लेकिन उनको नहीं रखा गया, कानूनी तौर पर उनको उस श्रेणी में नहीं रखा गया है। लेकिन हकीकत यही है, जो सामाजिक हकीकत वो यही है, जिसको लोग बयां भी नहीं करते और अपनी आवाज को उठा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तबका आज भी नीचा है। मुस्तकीम साहब, देखिए जुबैर भाई, मैं आपको, आपने एक सवाल किया कि सच्चर कमेटी ने जो सिफारिश की थी, यकीनन ये कहा था सच्चर साहब ने कि भारत के मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। अब उस बात पे आ जाइएगा, जब माइनॉरिटी का जिक्र होता है, भारतीय अल्पसंख्यकों का जिक्र होता है, और भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए जब योजनाएं बनती हैं, जुबैर साहब। हाँ, सुन रहा हूं मैं, आपकी बात सुन रहा हूं सर, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं मैं। हाँ, जब भारतीय माइनॉरिटी की बात होती है, भारत सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय कुछ चीजों को तय करता है। वहां पे एक चीज देखिएगा आप, अगर वहां पे ये डिफाइन हो जाए कि भाई ये 15% अशरफों के लिए, बच्चों के लिए, ये तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए, स्ट्रक्चर के लिए खर्च होगा, 85 पासमानदा मुसलमानों के लिए खर्च होगा, दलित मुसलमानों के ऊपर खर्च होगा, तो उसमें बुराई क्या है? जब ये चीजें होती है, आप ये कहना चाहते हैं सरकार को इस पे पहल करनी चाहिए, कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए ताकि वो उसका उत्थान हो सके। 85% का 15% वाले खा रहे हैं भाई, सबको पता है। अगर वो हमारे भाई हैं, ये कह दें कि हम तो पहले ही एडवांस हैं, आप 85 का 85 को दीजिए, 15 को 15 को दीजिए, तो कहीं हद तक एजुकेशन में और अर्थ, देखिए, सामाजिक, आर्थिक और इकोनॉमिक तीनों जगह हमारा मामला डाउन है। समाज में हमारी एजुकेशन सबको पता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। कुछ लोग हैं जो अच्छे से पैसा, कुछ लोग हैं जो बहुत पूरी तरीके से सब। हमारा जब पैसा आएगा तो देखो सामाजिक स्तर भी सुधरेगा। पैसे में हमारी हालत खराब है, एजुकेशन में हम बहुत पीछे हैं। अगर हमारी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक होती है तो हम एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे। जब एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे तो शायद जो ये फासला है दूर हो। तो आप सरकार से क्या चाहेंगे मुस्तकीम साहब, ये भी बता दीजिए, क्योंकि चलने का वक्त हो गया है। आप ये भी बता दीजिए सरकार से क्या चाहते हैं। सरकार से ये चाहते हैं कि जो संविधान आर्टिकल 342 में जो धार्मिक, पहले भारत के संविधान कहता था कि धर्म और जाति के आधार पर भारत में कोई आरक्षण लागू नहीं होगा, लेकिन बाद में कर दिया गया कि मुस्लिमों को और केवल ईसाइयों को नहीं दिया जाएगा। भारत सरकार से हमारे राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार के प्रधानमंत्री, हम चाहते हैं कि उसको हटाकर जो दलित मुस्लिम है उनको भी दलित का लाभ दिया जाए। और मैं सिर्फ जो हमारे लीडर है मुस्लिमों में, उनसे भी कहना चाहता हूँ, यार अब तो बहुत दिन हो गए, आप भी जब माइनॉरिटी की बात है तो माइनॉरिटी में कम से कम आप ये तय करवा दीजिए कि जो माइनॉरिटी का फिलहाल हमें हिस्सा है उसमें से 15। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि आज भी मुस्लिम समाज में एक तबका ऐसा है बहुत ज्यादा जो पिछड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें तो अशराफ और पसमानदा मुसलमानों की, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो आबादी है वो पसमानदा मुसलमानों की है, जो लगभग 85% के आसपास है, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। आलम यह है कि इस ओर ना तो कोई सरकार ध्यान दे रही और ना ही उनके मुस्लिम नेतागण। यूं तो मुसलमान में सबको बराबरी दी गई है, लेकिन फिर भी मुस्लिम समुदाय में ऊंच नीच एवं जातिवाद की एक सामाजिक सच्चाई है जिससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हालांकि मुस्लिम समाज बहुसंख्यक हिंदुओं की तरह वर्ण प्रथा के आधार पर बटा हुआ तो नहीं है, लेकिन यहां भी कई श्रेणियां हैं जिन्हें आज तक उनका हक नहीं मिल पा रहा है। हकीकत तो यह है कि अशराफ और पसमानदा मुस्लिमों के बीच की खाई आज तक कोई नहीं पाट सका है।